नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के द्वारा लिया जाने वाला तृतीय सचिवालय सहायक परीक्षा की। काफ़ी विवादों वाला परीक्षा रहा। प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन के दौरान लीक कर गए, जिसके कारण 3 पालियों में होने वाली परीक्षा के प्रथम पाली को 26 दिसंबर 2022 को आयोग के द्वारा रद्द कर दिया गया। 45 दिनों के अंदर परीक्षा फिर से लेने की बातें आयोग के द्वारा कही गई। इसके अलावा इस पर हम आएंगे। इसके अलावा आपको हम बता दें कि छात्रों का एक बहुत बड़ा दल जो है वो अभी तक द्वितीय और तृतीय पाली को कैंसिल कराने के लिए लगातार प्रयासरत है और वो कुछ दिन पहले आयोग दफ्तर में जाकर आयोग को ज्ञापन सौंपे कि आप द्वितीय और तृतीय पाली की भी परीक्षा को रद्द करें, वरना हम पहले 30 जनवरी को आयोग दफ्तर का घेराव करेंगे। अगर उस पर भी बात नहीं बना तो 31 तारीख से आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे। खैर, सबसे पहले हम आते हैं कि 23 और 24 दिसंबर को बीएसएससी के द्वारा तृतीय सचिवालय सहायक का परीक्षा 3 पालियों में लिया गया। 23 तारीख को 2 पाली और 24 तारीख को 1 पाली में परीक्षा समाप्त हुई। 23 तारीख की परीक्षा जो है वो उसके प्रश्न पत्र मोतिहारी के एक सेंटर से एग्जामिनेशन के दौरान, यानी कि एग्जामिनेशन शुरू होने के लगभग आधे 1 घंटे बाद बाहर आ गया, जहां पर पर्सनल चीटिंग की बातें आई ईओयू की जांच में कि एक व्यक्ति ने तिकड़म लगाया कि वो अपने कुछ लोगों को प्रश्न पत्र भेजेगा और उससे उसके आंसर मंगाएगा और उसका लाभ लेगा। वो ईओयू को जांच का जिम्मा दिया गया था और उसने पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया और जो भी इसके दोषी थे पकड़े गए। 26 दिसंबर की शाम को देर रात को आयोग के द्वारा एक नोटिस दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि 23 तारीख को प्रथम पाली में हुई परीक्षा को रद्द किया जाता है और उसके बाद जो है इसमें कहा गया कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा अगले 45 दिनों के अंदर पुनर्आयोजित की जाएगी। यानी कि 26 दिसंबर को एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ तो उस समय से 45 दिन देखें तो लगभग 10 फरवरी तक ये समय सीमा जाता है कि 10 फरवरी के अंदर में परीक्षा हो जाना है। 9 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, तो आयोग ने 3-3 लाख के हिसाब से 3 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन किया था। तो मान ले तो प्रथम पाली में 3 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि 45 दिन में लगभग 34-35 दिन चले गए, मात्र 10 दिन बचा हुआ है। लेकिन आयोग की अगर सूचना पट पर हम देखें तो 28 दिसंबर के बाद से कोई नोटिस नहीं आया है, यानी कि 1 महीना से ज़्यादा हो गया और इस परीक्षा को लेकर कोई भी बातें आयोग के द्वारा नहीं की गई है कि आखिर ये परीक्षा होगी तो किस तारीख को होगी, कितना कहाँ सेंटर होंगे, एडमिट कार्ड कब अपलोड किया जाएगा। कहने का मतलब है कि 10 दिन बचा हुआ है और बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना है कि चूंकि परीक्षा कैंसिल हो गया तो फिर से हम दोबारा भी तैयारी करने वाले थे, कर भी रहे हैं तैयारी, और फिर हमें बाहर से बिहार आना भी है। बहुत सारे छात्र एग्जाम देके चले गए, चूंकि 45 दिन का समय था। तो ऐसे में उनके सामने अब ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर परीक्षा कब होगी। 10 फरवरी के अंदर होगी तो उसका भी हमें समय से बताना होगा। हमें छुट्टी लेना होता है, रिजर्वेशन लेना होता है, छुट्टी के लिए अप्लाई करना होता है। तो आयोग को स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिए कि आखिर परीक्षा अगर 45 दिनों के अंदर होगी तो इसके बारे में भी सूचना दे दें। हालांकि आयोग जो है इस मामले में काफ़ी सुस्त रहा है, वो कभी भी समय से सूचना नहीं दी है। आपको ही याद होगा कि ये सचिवालय सहायक तृतीय को लेकर ही 26-27 नवंबर को जो पहले डेट दिया गया था, उस समय भी ये स्थिति बन गई थी कि परीक्षा से 12-13 दिन पहले तक ये नहीं पता था कि हमारी परीक्षा होगी या नहीं होगी। अंततः 14 नवंबर को आयोग के द्वारा नोटिस दिया गया और अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को आगे के लिए टाल दिया गया 23 और 24 दिसंबर को। और यही स्थिति 23-24 दिसंबर के आसपास बनी थी कि परीक्षा से 15 दिन पहले तक छात्रों को ये नहीं पता था कि हमारी परीक्षा 23 और 24 को हो रही है। जब खबरें चली, नगर निकाय के चुनाव को लेकर खबरें चली कि हो सकता है कि परीक्षा टल जाए, तो आयोग के द्वारा 7 दिसंबर को एक नोटिस दिया गया जिसमें कहा गया कि अफवाहों पर आप ध्यान न दें, परीक्षा आपकी 23 और 24 दिसंबर को ही होगी। तो ले देकर फिर स्थितियां वही बन रही है। प्रथम पाली को लेकर जो आयोग के द्वारा 45 दिनों के अंदर की बात की गई थी, लगभग 34-35 दिन गुजर गए हैं। आयोग के अगर उस बातों पर ध्यान दे तो 12-13 दिन बचे हुए हैं
परीक्षा होने में, यानी कि 10 फरवरी तक ये परीक्षा हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट आयोग के द्वारा दिखाई नहीं दे रही है। तो आयोग को कम से कम इस स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए कि अगर वो सक्षम है तो बताएं कि कब तक एडमिट कार्ड जारी होगा और कब परीक्षा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये भी बता दें कि हाँ, कुछ समस्याएं आ रही हैं, आपकी परीक्षा में देरी हो सकती है और संभावित है कि इस समय तक परीक्षा हो सकती है, ताकि जो भी लोग बिहार आने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको सहूलियत हो सके। इसके अलावा दूसरी बात करें हम, छात्र जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की, और वो लगातार अपनी बैठकें कर रहे हैं, आयोग को ज्ञापन दे रहे हैं और विभिन्न सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका कहना है कि जब परीक्षा में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, क्वेश्चन पेपर लेकर बाहर आना नहीं था, तो आखिर कैसे द्वितीय और तृतीय पाली के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, ये छात्रों का कहना है। आपको बता दें कि आयोग ने छात्रों को मौका दिया था कि आपके पास जो भी एविडेंस हैं वो एविडेंस आप हमें दें, हम इसकी जांच करेंगे। उसके आधार पर जांच भी हुआ और बेगूसराय से कुछ लोग पकड़े भी गए। लेकिन इसके साथ साथ छात्रों का यही कहना है कि प्रश्न पत्र जब बाहर आ गए हैं तो इसका फ़ायदा उठाया गया होगा और ऐसी परिस्थिति में पूरे परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा लिया जाए। और इसको लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले आयोग के दफ्तर में जाकर ज्ञापन सौंपा आयोग के अधिकारियों को, और 30 तारीख को उनका कहना है कि हम हजारों की संख्या में आएंगे, आयोग के दफ्तर का घेराव करेंगे, आयोग से आग्रह करेंगे या दबाव डालेंगे कि आप दोनों पालियों की परीक्षा जो बचा हुआ है उसको कैंसिल करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो 31 तारीख से वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो देखिए क्या होता है। छात्रों का लगातार दबाव जो है वो तीनों पालियों को ख़त्म करने के लिए है, लेकिन अभी तक जो जांच में बातें आई हैं उसमें प्रथम पाली से ही संबंधित खबरें आ रही हैं और उसके आधार पर प्रथम पाली को रद्द भी किया गया, गिरफ्तारियां भी हुई और कार्रवाई भी हुआ। तो देखिए क्या होता है आगे। कल यानी कि 30 तारीख को छात्र जो हैं वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर पहुंचने वाले हैं और वहां पर द्वितीय और तृतीय पाली को रद्द कराने के लिए आयोग से आग्रह कहें या दबाव कहें डालने वाले हैं। और देखिए आगे आयोग क्या फैसला लेता है, क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।